Again, welcome students, and let me explain the remaining lines of this chapter. As the night advanced and the silence in the house dependent, his heart beat faster. As the night advanced, मतलब जैसे जैसे रात बढ़ती गई, and the silence in the house dependent, और जैसे जैसे पूरे घर में शांति एकदम धीमी होती गई, एकदम शांति होती गई. जैसे रातें होती है तो शांत हो जाता है ना पूरा एटमॉस्फेयर. The entire atmosphere become a very peaceful. At the same time, the things were happening with the Swami also, and his heartbeat was making a lot of faster. And उसका जो हार्ट बीट था, उसके दिल की धड़कन वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी जैसे जैसे रात हो रही थी. बिकॉज ही वॉज अ वेरी फियरफुल बॉय, वो बहुत ही डरा हुआ था. बट फाइनली ही विल लुक यू एज अ हीरो, लेकिन अंत में वो आपको हीरो की तरह देखेगा. कैसे? लेट अस सी. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. Means till that time he was not sleeping restfully, but he listened and tried to remember all kind of the stories full of the devils, full of the ghost, full of the जो बड़े बड़े भूत थे उन सबसे रिलेटेड वो पूरी कहानी को उसके अपने दिमाग में चलने लगी क्योंकि वो डर रहा था. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at his street end? और उसने ये ध्यान देने लगा, मतलब वो चीज़ ध्यान में आया कि चुमनी एक नाम है, एक जो कि राक्षस था या बहुत ही बुरा इंसान था. वो कैसे बनियान ट्री मीन्स बरगद के पेड़ के नीचे और वो आकर के बैठा हुआ था. एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसामीज फादर, और मुनिसामी भी यहाँ पर नाम है, और पुअर मुनिसामी के फादर जो थे वो उन्होंने इस समय क्या किया. मतलब ये सारी कहानियाँ जो भी उसने सुन रखी थी, कुछ डेविल्स के बारे में, कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें याद आ रही थी और जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था. हु स्पैट आउट ब्लड, बिकॉज स्पैट मतलब बहना, जो कि पूरी तरह से जिसको ब्लड बह रहे थे. बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज slapped his cheek when he was returning home at late one night. मतलब उस बनियान ट्री पर जब वो वहाँ से जा रहा था तो कैसे उस भूत ने उसकी गालों पर बहुत ही तेज़ी से थप्पड़ मारा जब वो घर को लौट रहा था वापस. तो मतलब ये सारी चीज़ें भूत से रिलेटेड, घोस्ट से रिलेटेड, मॉन्स्टर से रिलेटेड उसको याद आ रही थी जिसकी वजह से सो नहीं पा रहा था. एंड सो ऑन, और ऐसी ही सो ऑन मतलब कई सारी, और ऐसी कई सारी. एंड ऑन हिज थाट्स, और उसके दिमाग में उसके विचारों में आती रही. ऑन हिज थाट्स मतलब आती रही उसके विचारों में, कंटिन्यूड लगातार उसके विचारों में ऐसी चीज़ें सब आती रही. ही वॉज फेंट विथ फियर, फेंट मतलब मूर्छित हो जाना, वो पूरी तरह से डर के मारे मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन द कास्ट शैडोज ऑन द वॉल. अ रे ऑफ लाइट मतलब एक प्रकाश की किरण जो है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प मतलब स्ट्रीट लैम्प से एक प्रकाश की किरण जो है उधर से दिखाई दी उसको. इन द कास्ट शैडोज ऑन द वॉल मतलब कि वॉल पर, दीवार पर उसको जो प्रकाश की किरण थी, स्ट्रीट लाइट जलती है ना, तो जैसे भी कोई आदमी जाएगा तो उसका एक जो शैडो होता है, उसकी जो छाया होती है किसी दीवारों पर दिखाई देने लगती है, तो उसको एक प्रकाश की छाया जो है उसको दिखाई दी, जैसे कोई आदमी शायद वहाँ से गुजर रहा था. Through the stillness, all kinds of noises reached his ears. मतलब एकदम शांति होने की वजह से जो भी उसमें नॉइज हो रहा था उसके जाने से उसके कानों तक पहुंची. द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, और जो मतलब जब घड़ी की सुइयाँ चलती एकदम धीरे धीरे सेकंड वाली, तो वो भी टिक टिक एकदम एकदम साइलेंट आवाज़ में आती है ना, यहाँ तक कि उसको वो भी सुनाई दे रहा था, इतना वो साइलेंट था. द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ द टिकिंग ऑफ हाँ रस्टल ऑफ ट्रीज, और जो पेड़ों की जो झुर्राहट थी वो भी उसको सुनाई दे रही थी. स्नोरिंग साउंड्स, और जो लोग सो रहे थे और उनके नाक वगैरह बज रहे थे वो सब उसको सुनाई दे रहा था. एंड सम वेग्यू नाइट्स इंसेक्ट्स हमिंग, और उस वेग्यू नाइट्स मतलब होता है, वेग्यू मीन्स होता है कि एक्चुअली वेग्यू मतलब तो होता है घुमंतु या आवारा, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में दिया है अनसर्टेन. ठीक है,
मतलब जो घुमंतु रात में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वो हम करते हैं, हमिंग करते हैं, बस बजाने की उनकी आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही थी, वो सारी चीज़ें उसको सुनाई दे रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, और उसने अपने आप को पूरी तरह से इतना कवर कर लिया था, अपने आप को तोप लिया था उस चादर से कि वो बहुत ही मुश्किल से सांस भी ले पा रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे, और वो हर समय यही सोच रहा था कि वो शायद डेविल जो है, वो जो भूत है, वो रूम में आएगा और उसको ले करके चला जाएगा। मतलब वो पूरी तरह से डरा हुआ था। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to श्याम और नेपाल। श्याम और नेपाल ये दो देश हैं। श्याम पहले शायद कंबोडिया का नाम था, और नेपाल जो है ये भी एक देश ही, आप लोगों को पता होगा। तो इसको एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा याद आया जो क्लास 4th में उसका एक दोस्त पढ़ता था। तो उसने एक कहानी सुनाया था कि, या उसको सुनाई गई थी कि उसको एक बार इंस्टेंस उसका वो, हाँ, पुराने दोस्त ने बताया था कि जो अचानक से गायब हो गया था, और ये कहा गया था कि उसको भूत ने कोई दूसरे देश में, श्याम या नेपाल में लेकर के चला गया था। उसके दोस्त के बारे में उसको कहानी थी। ये याद करके और भी वो डरा हुआ था। स्वामी हरिडली गॉट अप and spread his bed under the bench and crouched there. Crouched means many students asked me yesterday what is the meaning of crouched. कौन में वही डरा हुआ। और स्वामी हरिडली गॉट अप सेपरेट हिज बेड, और उठा और अपने बेड को एकदम से सेपरेट कर लिया। उठ करके उसने सेपरेट मतलब फैला लिया। अंडर द बेंच एंड क्राउच देयर, और वहाँ पर एकदम से सुकुड़ करके सो गया, डर के मारे सो गया। बेंच के नीचे ले जा करके अपने उसको सो गया। इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस, क्योंकि अब उसको बेंच के नीचे बहुत ही सेफ प्लेस लग रहा था। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, कॉम्पैक्ट मतलब बचने वाला, या कॉम्पैक्ट मतलब किसी से टक्कर होना, ठीक है। और रीएश्योरिंग मतलब एकदम भरोसा देना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। नाउ टर्न द पेज नंबर 18। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep. और उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया, बहुत ही तेज़ी से टाइट उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया, और अपने ब्लैंकेट में उसको अपने आप को रैप कर लिया। वंस अगेन एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, और एक जो है अननोन पर्सन आया जो कि उसको सोचा कि वो सो गया है। Now students, 2 pages more are left. Okay, so till that we will explain and we will just discuss about a lot of things about this story, because we have to not finish today this chapter. We have to finish this chapter from Monday, off Monday.